दो बांस राफ्ट हैं जंगल में एक छोटी सी धारा पर तैरते हुए। एक विशाल सांप उनके पास पानी के भीतर आ रहा है। अचानक यह आक्रामक रूप से हमला करना शुरू कर देता है। राफ्ट पर सवार लोगों को उड़ते हुए भेजा जाता है। इसकी मजबूत पूंछ बेड़ा को पूरी तरह से तोड़ देती है। जो लोग जीवित रहने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली रहे हैं, जंगल में बम की व्यवस्था करें। वे समाप्त कर चुके हैं। वे विशाल सांप को मारना चाहते हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो बम सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बजाय वे इसे और अधिक उग्र बनाते हैं। एक आंख वाला आदमी पहले जाता है। वो एक तीर लेता है और गोली मारता है विशाल सांप की पूंछ में, जो कुछ चिंगारी का कारण बनता है। पेड़ पर खड़ा आदमी एक लेजर श्रृंखला फेंकता है जो सांप के गले में लिपटा होता है। विशाल सांप जंजीर से स्थिर है और सख्त संघर्ष करने लगता है। इसकी पूंछ गलती से गंजे आदमी को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन अभी विशाल सांप के बचने की कोई संभावना नहीं है। अन्य लोग अपने विशाल शरीर की ओर लगातार शूट करता है। एक आंख वाला आदमी सही समय के लिए लक्ष्य रखता है और शूट होने वाला है विशाल सांप के कमजोर स्थान की ओर, लेकिन उसी क्षण सांप के चमड़े के कपड़े पहने एक महिला घास से प्रकट होता है। वो भागती है और उसकी छाती का उपयोग करता है घातक प्रहार को रोकने के लिए। अपनी पत्नी को घायल होते देख विशाल सांप उग्र हो जाते हैं। यह लेजर श्रृंखला से दूर हो जाता है। इसका विशाल शरीर सिर के ऊपर से गुजरता है और दो आदमियों को तुरंत मार देता है। एक आंख वाला आदमी जब सांप भागने की कोशिश करता है तो हिट हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है। शिकार योजना विफल हो गई है। उसके बाद वैज्ञानिक लिन चेंग वहां पहुंचते हैं। उसके सामने का दृश्य उसे मौत के घाट उतार देता है। वह सांप के चमड़े के कपड़े पहने महिला के पास आता है और उसके शरीर से तीर खींचती है। वो उसे उठाता है और शोध के लिए उसे घर लाने की योजना है। जब वो बेहोश हो, उसका सपना है कि वो एक उच्च मंच पर बैठी है और विशाल सांप अचानक उसके ठीक पीछे दिखाई देता है। जिस तरह से वो दिखती है वो बहुत कोमल है। वे जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन जब वो उठती है वो खुद को पाता है एक बिल्कुल अजीब कमरे में और उसके शरीर पर कुछ चिपक जाता है। वो डर के मारे उठ जाती है। वह ध्यान से जांचता है वो सब कुछ जो उसने पहले कभी नहीं देखा। वह नीचे जाती है और लेता है एक ब्रेसलेट जिसका अध्ययन किया जा रहा है। फिर वो बाहर भागती है। जब लिन चेंग ने पाया कि वो चली गई है, वो तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन वो वास्तव में तेजी से दौड़ती है, बहुत तेज। वह 3 कार्यकर्ताओं के लिए आता है, जिससे वे काफी हैरान हैं। उन्होंने कभी नहीं देखा इससे पहले ऐसी खूबसूरत पत्नी औरत। उनमें से एक इतना मोहित है कि वह लापरवाही से बिजली का तार लगाता है। अपने दोस्त की बांह पर विद्युत धारा शरीर के माध्यम से बहती है। गीले मैदान में सांप लड़की को दुर्भाग्य से बिजली का झटका लगता है। इसी क्षण में विशाल सांप गहरे जंगल में रहता है। कुछ बुरा भी लगता है। यह एक बहरी चीख निकलती है। यह नदी में जाती है सर्प लड़की की तलाश के लिए। इस बीच लिन चेंग उसे पकड़ता है और उसे बचाता है। वो उसे लाता है फिर से प्रयोगशाला में। वो धीरे से उसके बाल सुखाता है। सर्प लड़की को लगता है कि लिन चेंग बुरा नहीं है और कम खतरा हो जाता है। लिन चेंग देखता है कि यह महिला सांप के चमड़े के कपड़े हर रोज पहनने से कोई समस्या नहीं है, तो वो फैसला करता है उसे मानव जीवन कैसे जीना है यह सिखाने के लिए। सबसे पहले उसे कैजुअल कपड़े पहनना सीखना चाहिए। दूसरा, उसे कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए जब वो खत्म नहीं हुआ होता। सर्प लड़की घूमती है, सुनहरी मछली लेती है और उसके मुंह में चबाती है। उसकी कार्रवाई वास्तव में तेज है। फिर वो बिल्ली को देखती है, लेकिन वो इसे खाना नहीं चाहती। वो सिर्फ बिल्ली में रुचि रखती है। धीरे धीरे सर्प गर्ल को आदत हो जाती है। मानव जीवन। लिन चेंग विस्मय के साथ सूर्यास्त में उसे देखता है। उम्मीद के मुताबिक एक खूबसूरत महिला जो पोषित हो जाती है, असली देवी है हमेशा के लिए। हालांकि इस बीच शहर में विशाल सांप आ गया है। शाम को यह सड़क पर रेंगता है लड़की की गंध सूंघने के लिए। यह एक बड़े पेड़ के अंदर खुद को छुपाता है। एक लड़की अपने स्कूटर धक्का पेड़ की ओर। विशालकाय सांप खुश महसूस करता है और स्कूटर को उसकी ओर धकेलता है। एक अजीब खेल की तरह लड़की उत्सुकता से पेड़ के पास जाकर उसे देखती है। उसने अपना सिर उठाया और पाता है 40 मीटर ऊंचा विशालकाय सांप का सिर। वो पैंट में पेशाब कर देती है। उसकी आंखों में सब कुछ काला हो जाता है। वह गायब और अपना स्कूटर वहीं छोड़ देता है। जब वो उठती है, वो खुद को एक कार के अंदर पाती है। यह पता चला है कि इन 2 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। जब वे अनुमान लगा रहे हैं वो कितना लायक है, विशाल सांप अचानक उनकी कार के सामने आ जाता है। अपहरणकर्ता पूरी तरह से डर जाता है और पता नहीं क्या करना है। वे लड़की को कार से बाहर फेंक देते हैं ताकि विशाल सांप उसे खा जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके बंद होने के ठीक बाद सर्प कार पर हमला करता है।
यह कसकर लपेटता है और कार को कुचल देता है। फिर दोनों कार निकल और कार में पुरुष सामने वाली लड़की को। विशाल सांप उसे चाहता है जहरीले तीर को अपनी पूंछ से बाहर निकालने के लिए। जब लड़की तीर खींचती है, दूर से रहने वाली सांप लड़की दर्द में भी कांपता है। उसका अंतर्ज्ञान उसे बताता है कि विशाल सांप पास में है। लिन चेंग उसे खोजने के लिए प्रेरित करती है। हर जगह देखने के बावजूद वे इसे नहीं ढूंढ सकते। लिन चेंग ने फैसला किया उसे पहले खाने के लिए कहीं ले जाना, उसकी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। दुर्भाग्य से वे सांप के मांस में विशेषज्ञता वाले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ग्राहकों को देखना, उनके कटोरे में सांप का मांस खाना। महिला उग्र हो जाती है। वो उनके व्यंजन फेंकता है और टेबल को फ्लिप करता है। फिर वो इंगित करती है टेबल पर दूसरी डिश। अगला, वो सोफे पर लेटी और बहुत सारे सांप उसके आसपास हैं। आदमी अचानक उठ जाता है। यह एक सपना निकला, कितना भाग्यशाली। लेकिन विशाल सांप अभी भी शहर में है और रहवासियों में भय पैदा कर रहा है। लिन चेंग ने उसे बुलाया और उसे तुरंत विशाल सांप को पकड़ने के लिए कहता है। शोध के लिए वे सांप लड़की को चारा के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं। लिन चेंग सर्प कन्या के प्रति भाव है। एक है कंपनी ने मुझे बचपन से पाला है, एक है इनोसेंट सर्प गर्ल। लिन चेंग का दिल पूरी तरह से हिल जाता है। वह सांप लड़की लेता है। तनाव दूर करने के लिए पार्क में जाएं। फिर वे सर्कल में जाते हैं। लिन चेंग उसे अपने अतीत के बारे में बताने वाला है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इसी क्षण में बत्तियां बंद हैं। उन पर कई लाल बत्तियां हैं। लिन चेंग बेहोश हो जाता है, जबकि सांप लड़की एक पिंजरे में बंद है। प्रयोगशाला कार्यकर्ता विद्युत चुंबकीय टोपी डालता है सर्प लड़की के सिर पर। लिन चेंग के सहयोगी निर्णायक रूप से उनसे ऊर्जा स्तर को अधिकतम करने के लिए कहता है। सांप की लड़की मृत हो जाती है। महिलाएं वास्तव में महिलाओं की सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी हैं। शहर के दूसरी ओर विशाल सांप सर्प लड़की के साथ एक आध्यात्मिक संवाद है। यह सड़कों के माध्यम से चला जाता है क्योंकि यह चाहता है जितनी जल्दी हो सके सांप लड़की के पक्ष में आता है। जब यह सांप लड़की को पाता है, सब कुछ तैयार किया गया है। विशाल सांप को खतरा महसूस होता है, लेकिन यह बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है। यह सीधे पिंजरे की ओर हिट करता है जब तक यह आगे नहीं बढ़ सकता। जब विशालकाय सांप बेहोश हो जाता है, प्रयोगशाला कार्यकर्ता काम करना शुरू करते हैं। इसका पेट। वे जानना चाहते हैं कि किस कारक ने सांप को विकसित किया है। जब लिन चेंग फिर से होश में आता है, वह सीधे नाग कन्या के पक्ष में जाता है। वो बेहोश हो रही सांप लड़की को बचाने की कोशिश करता है। यह देखकर कि छाती का संपीड़न काम नहीं करता, वो विद्युत कार्डियोवर्जन विधि का उपयोग करता है। जब उसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सर्प गर्ल अचानक अपनी आंखें खोलती है। इस दौरान ऑपरेशन किया जा रहा है। विशालकाय सांप आंखें भी खोलता है। इसका घाव अपने आप ठीक हो जाता है। वो देखकर कार्यकर्ता बाहर दौड़ पड़े। विशाल सांप टूट जाता है और बाहर भी भाग जाता है। कई गोलियां इसकी ओर गोली मार दी जाती है, लेकिन यह अभी भी हानिकर है। पीछे हटते समय मनुष्य इससे लड़ने लगता है। आक्रामक विशालकाय सांप अपनी पूंछ लहराता है और गाड़ी भिजवा देता है। मानव सेना को भारी नुकसान होता है। भयंकर युद्ध भोर में समाप्त होता है। सांप लड़की निकल जाती है, धीरे से सांप के सिर को छूता है क्योंकि लिन चेंग ने सांप लड़की को बचा लिया है। विशाल सांप उसका सम्मान करने लगता है। यह 2 लोगों को लेता है आदिम जंगल में एक गुफा के लिए, लेकिन लिन चेंग को अचानक पता चलता है एक ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित विशाल सांप के शरीर पर। वो गुफा से बाहर चला जाता है और कंपनी के कर्मचारियों को देखता है जो पूरी तरह से सशस्त्र हैं। राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने लेने का फैसला किया है बैंगनी प्रकाश जिसने विशाल सांप को विकसित किया है। लिन चेंग उसे रोकने के लिए जाता है और उनके घुटने में गोली लग जाती है। लिन चेंग को देखकर रोकने की सख्त कोशिश। राष्ट्रपति अपनी बंदूक कम करता है और लिन चेंग के दिल पर निशाना साधता है। गुफा में विशालकाय चमगादड़ बंदूक की आवाज से परेशान आक्रामक रूप से हमला करने के लिए शुरू होता है। राष्ट्रपति गलती से गुफा में प्रवेश करता है। वह जमीन पर बैंगनी आभा देखता है और उत्साह से चिल्लाता है, लेकिन वो यह नहीं जानता वो मरने वाला है। सर्प लड़की एक आत्मा की तरह उसके पास जाता है। उसके बाद विशाल सांप है। बड़ी छाया नीचे गिरती है और पूरे राष्ट्रपति को निगल जाता है। केवल उसके बदबूदार चमड़े के जूते बचे हैं। सर्प गर्ल आती है लिन चेंग की ओर। कौन मर रहा है? उसके लिए जिसने उसकी देखभाल की है। अंत में सांप लड़की मानवता की गर्मी महसूस कर सकते हैं, यदि संभव हो तो, जो जंगली लेकिन निर्दोष है। अपने पक्ष में रहें।